चलिए, तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट आर्टिकल। हम लोग बात कर रहे हैं आर्टिकल के। किसका बात कर रहे हैं? अकॉर्डिंग टू द ग्रामर। अगर ग्रामर के अनुसार, पीछे से तीनों यहाँ ध्यान देना, तुम भी हो मैया यहाँ ध्यान देना। अगर हम बात करें आर्टिकल, तो अगर 11th में जाइएगा तो इसका हिंदी हो जाता है लेख। कौन सी होता है? अब आर्टिकल का मतलब आर्टिकल 1 2 3 पॉलिटिक्स में होता है, लेकिन यहाँ हम आर्टिकल का मतलब ए एन द की बात करेंगे। ए एन और द, जो हम लोग पढ़े हैं कि कहाँ ए लगेगा, कहाँ एन लगेगा और कहाँ द लगेगा। बहुत कंफ्यूजन है, तो आज हम आपका कंफ्यूजन को दूर करेंगे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल का कितना टाइप होता है? एक होता है डिफिनिट, एक होता है इनडिफिनिट। डिफिनिट और याद करो तुम, डिफिनिट और इनडिफिनिट। अगर डिफिनिट की बात करें तो डिफिनिट में आता है द। कौन सी आता है? डिफिनिट में क्या आता है? इनडिफिनिट की बात करें तो इनडिफिनिट में आता है ए एन दूगो। ए और एन। डिफिनिट मने एकदम फिक्स है, जिसको हम पहले से जानते हैं। इनडिफिनिट मने अनंत, उसके बारे में अब हमको कुछ पता नहीं है। जैसे में कोई बोलेगा कि सर हम एक बच्चा से मिले, पहली बार मिले है ना, तो बताओ उसके बारे में हमको पहले से पता था? तो ये डिफिनिट होगा कि इनडिफिनिट? इनडिफिनिट। अगर हम बोले कि मैं जो बच्चा से पहले ही मिलल है उससे दोबारा मिल रहे हैं, तो उसके बारे में हमको पता है ना, तो बताओ डिफिनिट हुआ कि इनडिफिनिट? डिफिनिट। तब वैसा स्थिति में द का प्रयोग हुआ। तो अभी हम लोग जानेंगे ए और एन। सबको पता है कि कहाँ ए लगता है और कहाँ एन लगता है, लेकिन आपको जानना है कि कहाँ ए एन नहीं लगता है। कहाँ ए और एन नहीं तो मामला फंस जाता है। इसीलिए अभी हम आपको बताने वाले हैं कि कहाँ ए एन नहीं लगता है, इसके बारे में थोड़ा सा जानिएगा। देखिए, अभी हम लोग बात करने वाले हैं आर्टिकल का। तो बताइए आर्टिकल का कितना टाइप होता है? आर्टिकल का कितना टाइप होता है? आर्टिकल में ए एन और द है। इसका 2 टाइप होता है। पहला है डिफिनिट। कौन सी है? डिफिनिट में कौन सी आता है? द। डिफिनिट में और दूसरा है इनडिफिनिट। अब इनडिफिनिट में क्या आता है? ए और चलो इतना क्लियर हुआ? इनडिफिनिट में ए और एन, इतना क्लियर है? डिफिनिट और इनडिफिनिट। आर्टिकल हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आर्टिकल? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिफिनिट एंड डिफिनिट एंड इनडिफिनिट में क्या आएगा? ए और एन। डिफिनिट में क्या आएगा? द। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इनडिफिनिट आर्टिकल ए और एन। ए और अभी हम लोग ए और एन के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो देखिए इनडिफिनिट आर्टिकल। इनडिफिनिट अकॉर्डिंग टू आवर चाइल्डहुड, हमारे बचपन के अनुसार हमारे टीचर ही बात सिखाए थे कि विद्यार्थी अगर भावेल रहेगा तो एन लगाना, भावेल रहेगा तो कॉन्सोनेंट रहेगा तो ए लगाना। सिखाए थे? आप लोग ऐसे सीखे हैं क्या? तो गलती सीखे हैं, समझ में आया? अगर ऐसा आप भी सीखे हैं तो गलत है, क्योंकि हम एग्जाम देने गए तो हमसे गलती हो गया, तो मैंने हमको क्या कहें, दिमाग खराब हो गया कि जो गुरुजी सिखाए गलती काहे हुआ भाई। तो देखिएगा एक्चुअल में हम लोग बात करते हैं कि सबसे पहले जानेंगे कि इनडिफिनिट आर्टिकल ए और एन है, कहाँ नहीं लगेगा, कहाँ नहीं लगेगा, कहाँ ए एन नहीं लगेगा। तो ये बात आप ध्यान दीजिए। शिवशंकर बहुत खूबसूरत बात कर रहा है तुम। तो कहाँ नहीं लगेगा, तो देखिएगा सबसे पहले जानिए कि ये अगर लगेगा ए एन तो सिंगुलर होना चाहिए। सिंगुलर माने एगो, सिंगुलर माने काउंटेबल, जिसका गिनती हो सके, जिसका गिनती हो सके। और तीसरा चीज होना चाहिए नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अगर ये तीनों फॉलो करेगा इट मीन्स दैट यू हैव टू यूज ए और एन, तबे ए और एन लगेगा, अदरवाइज ए एन लगेगा नहीं। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे में बॉय क्या लिखल है? अब हमको ये बात बताइए कि अगर बॉय लिखल है तो इसमें बता ये एक ही वो है? लड़का का गिनती होता है का? एगो लड़का दूगो लड़का गिनती होता है? ये नाउन है का? इसका मतलब ये फिक्स है कि एकरा में ए या एन लगेगा, ए या एन लगेगा। लेकिन अगर एक और एग्जांपल ले, बाबू सत्यम खड़ा हो जाइए आप। चलिए जैसी एक और हम एग्जांपल ले वाटर, तो बता बाबू कि एकरा में ए या एन लगेगा कि ना लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों जी? वेरी गुड। ये देखो सिंगुलर तो है, पानी सिंगुलर तो है,
लेकिन इसका काउंटेबल ही नहीं है। नाउन भी है लेकिन काउंटेबल नहीं है, इसका मतलब ए एन लगेगा नहीं। एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं, चलो खड़ा हो जी मोनांजलि। चलिए आप बताइएगा, सिंपल सा हम एगो एग्जाम्पल लिखते हैं, ऑरेंजेस। एकरा में ए एन लगेगा कि ना लगेगा, हमको नहीं समझ में आया। बोलो, लगेगा कि नहीं? नहीं ना, क्यों नहीं लगेगा? हाँ बहुत बढ़िया, प्लूरल है। बैठिए, अभी हम कह ले कि सिंगुलर होना चाहिए। बताओ ऑरेंज एगो है कि एगो से ज्यादा? एक से ज्यादा ना है, इसका मतलब है कि इसमें ए एन लगेगा नहीं। लेकिन जैसे यहाँ ऑरेंज से एस हटा दिए तो अब ऑरेंज एगो ना हो गया। अब यानी कि ए या एन लगेगा। तो कहाँ लगेगा कहाँ नहीं लगेगा ये बात पता चल गया। अनुष्का खड़ा होइए आप। चलिए आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताना है, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट से पहले ए एन लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? इसमें देखिए एक्चुअल में ही नाउन नहीं है। खुशी तो एकदम जान ले लेगी क्या तुम, लगेगा कह रही है। तो ऑनेस्ट माने ईमानदार। ईमानदार देखिए एक्चुअल में एडजेक्टिव है। कौन सी है? एंड वी डोंट हैव टू यूज आर्टिकल बिफोर एडजेक्टिव। हम लोग एडजेक्टिव से पहले कोई आर्टिकल का यूज करते नहीं। समझ में आया? बैठ जाओ, खुशी खड़ा होइए आप। चलिए आप बताइए, ऑनेस्ट था तो नहीं लगा, अगर ऑनेस्ट बॉय कर दे तो अब लगेगा कि नहीं? अब लगेगा। अब क्योंकि अब हम इसको खाली एडजेक्टिव में नहीं, अब हम इसको नाउन बना दिए। क्या बना दिए? अभी फिक्स है कि ए या एन लगेगा। तो कहाँ ए एन लगेगा कहाँ नहीं लगेगा ये बात पता चल गया? पता चला? चलो इसको लिख लो। अभी हम इसका एक्सरसाइज भी देंगे कि कहाँ ए लगेगा और कहाँ एन। तो अभी आपको क्या करना है कि देखिए एक्सरसाइज है, कौन सी है? इसको आपको यूज करना है कि इसमें कहाँ ए भराएगा कहाँ एन भराएगा और कहाँ कुछ भी नहीं भराएगा, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में आपको हम पढ़ाएंगे डिफिनिट आर्टिकल। कौन सी पढ़ाएंगे? यानी कि द। कौन सी पढ़ाएंगे? कहाँ लगता है द, ये बात आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में तो आइबे किया होगा।